हेलो स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 10 हम करने जा रहे हैं, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट कैलकुलेट करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक फॉर्मूले और ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट जो कि स्पेशल टाइप है लिमिट की, ये अप्लाई होगी, तो उसको हम पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं ताकि क्वेश्चंस में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x इक्वल 1, ये स्पेशल टाइप है लिमिट की जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट कहते हैं। इसकी डेरिवेशन हम पहले से कर चुके हैं। सिंप्लीफिकेशन के लिए ये फार्मूला है जो बार बार हमारे सामने आएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसको हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल 1 माइनस कॉज एक्स जो कि ए माइनस बी को शो कर रहा है, 1 प्लस कॉज एक्स जो कि ए प्लस बी को शो कर रहा है, और ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आंसर होगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये 1 माइनस कॉज स्क्वेयर एक्स के इक्वल आ गया। ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास 1 माइनस कॉज एक्स ओवर साइन स्क्वेयर एक्स ये फंक्शन गिवन है और इसमें लिमिट है x अप्रोचेस टू 0। तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि ये फंक्शन हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म में तो नहीं है। इसके लिए हमने फंक्शन में डायरेक्ट लिमिट पुट कर दी है, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे क्योंकि x अप्रोच कर रहा है 0 को। तो अब ये वैल्यू हमारे पास न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस 0 और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वेयर x था, तो ये साइन ऑफ 0 आ गया और इसका होल स्क्वेयर का हम कैलकुलेट करेंगे। कॉस 0 1 के बराबर है, इसकी वैल्यू 1 लिखेंगे। साइन 0 0 होता है, इसका होल स्क्वेयर लेंगे, जिसकी वजह से अब हमारे पास वैल्यू आ गई 0/0। तो 0/0 का मतलब ये है कि हमारा जो फंक्शन है ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है। इसका मतलब है कि 0/0 जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है इस फंक्शन की, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई जब तक हम नहीं करेंगे हम लिमिट कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब हम पहले इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। 1 माइनस कॉज एक्स, इसको हमने इसी तरह लिख दिया। डिनोमिनेटर में है साइन स्क्वेयर एक्स। अब साइन स्क्वेयर एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करके लिखेंगे। साइन स्क्वेयर एक्स की वैल्यू हम फंडामेंटल आइडेंटिटी से फाइंड कर सकते हैं, जो कि है साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉज स्क्वेयर एक्स इक्वल 1। अगर हम यहाँ से कॉस स्क्वेयर एक्स को दूसरी साइड पे ले जाएं तो साइन स्क्वेयर एक्स इक्वल होगा 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स के। ये कॉस स्क्वेयर एक्स दूसरी साइड पे चला गया और 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है साइन स्क्वेयर एक्स की। इसका मतलब है कि क्वेश्चन में हम साइन स्क्वेयर एक्स की जगह पे अब हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स। अब ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हम 1 का स्क्वायर लिख लें, 1 का स्क्वायर लिख लें, क्यूब लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स है, जिसको अब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जब तक हम लिमिट पुट नहीं करेंगे उस वक़्त तक ये जो लिमिट का साइन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ये इसी तरह हर स्टेप में लिखा जाएगा। अब हम फंक्शन को लिख लेंगे, यानी 1 माइनस कॉस एक्स और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें पता है कि ये इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और हमारे पास क्वेश्चन में है 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब अगर हम इन टर्म्स को मैच करें, ए स्क्वायर की जगह पे 1 का स्क्वायर है, बी स्क्वायर की जगह पे कॉस स्क्वायर है। इसका मतलब है ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू कॉस एक्स आ गई, जिसको हम आगे पुट कर देंगे। तो 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, ये हमने फैक्टराइजेशन कर ली है। तो अब हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको रिप्लेस करके इसकी जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स जो कि न्यूमरेटर में है,
ये डिनोमिनेटर के साथ सेम वैल्यू के साथ ये कैंसिल हो जाएगा और अब हमारा फंक्शन जो है ये सिंप्लीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे हम लिमिट उसी तरह लिखेंगे क्योंकि अभी हमने जस्ट फंक्शन को सिंप्लीफाई किया है। तो अब हमारे पास न्यूमरेटर में 1 आ गया और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स ये वैल्यू आएगी। अब हमने लिमिट पुट करनी है। जब हम लिमिट पुट करेंगे तो अब लिमिट का साइन हम यहाँ नहीं लिखेंगे। लिमिट है x अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो अब हम कॉज ऑफ x की जगह अब लिख सकते हैं कॉज ऑफ ज़ीरो और 1/1 प्लस कॉज ज़ीरो, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे कॉज ज़ीरो 1 के बराबर होता है, तो ये आ गया 1/2 क्योंकि 1 + 1 2 आ जाएगा, तो ये 1/2 ये हमारे पास इस फंक्शन की लिमिट आ गई। लिमिट हमेशा एक कांस्टेंट नंबर होती है। अब क्वेश्चन नंबर 10, इसका सेकंड पार्ट है 1 माइनस कॉस थीटा ओवर थीटा और लिमिट अप्रोच कर रही है ज़ीरो को। अब चेक कर लेते हैं सबसे पहले कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है या नहीं है। डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे, थीटा अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, इसका मतलब है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जहाँ पे भी थीटा है वहाँ पे हम ज़ीरो लिख देंगे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस ज़ीरो ओवर ज़ीरो। हमें पता है कि कॉस ज़ीरो ये 1 के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय ज़ीरो आ जाएगा, 1 माइनस 1 ज़ीरो आ गया और ये 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, यानी फंक्शन की वैल्यू अब डायरेक्ट लिमिट पुट करने से कैलकुलेट नहीं हो सकती। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके फिर हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम इस फंक्शन को लिख लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा ओवर थीटा और लिमिट अप्रोच करी थी ज़ीरो को। अब 1 माइनस कॉस थीटा इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा के साथ और सेम वैल्यू के साथ हम इसको डिवाइड भी कर देते हैं ताकि हमारे पास यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बन जाए और ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट अप्लाई करके हम इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो अब हम यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू a माइनस बी है और ये दूसरी वैल्यू है a प्लस बी। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक स्क्वायर का मतलब है कि 1 का स्क्वायर और b का मतलब है कॉस थीटा का स्क्वायर। तो अब ये वैल्यू जो है इसको हमने सिंप्लीफाई किया, डिनोमिनेटर उसी तरह एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसमें कोई सिंप्लीफिकेशन वाली बात नहीं थी। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये वैल्यूज़ हमने इसी तरह लिख ली हैं। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। फंडामेंटल आइडेंटिटी से हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड पे ले जाएं तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर कहीं पे मौजूद है तो हम उसको रिप्लेस करके उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हटा के उसकी जगह पे हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसके बाद हमने साइन स्क्वायर थीटा को सेपरेट कर दिया साइन थीटा इंटू साइन थीटा फॉर्म में और इसके बाद साइन थीटा इसके डिनोमिनेटर में थीटा लिखेंगे और साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा लिखेंगे। ये सारी सिंप्लीफिकेशन इसका जो मकसद था वो ये था कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट अप्लाई कर लें। तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा आ गया और दूसरी वैल्यू साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा है। अब लिमिट की प्रॉपर्टी है कि अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों के ऊपर लिमिट सेपरेट कर सकते हैं। तो अब ये फर्स्ट जो वैल्यू है साइन थीटा ओवर थीटा इसके साथ हमने लिमिट लिख दी और ये जो दूसरा फंक्शन है इसके साथ भी हमने लिमिट को सेपरेट कर दिया है और इसके आगे हमने साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा ये हमने फंक्शन लिख दिया है।
अब ये जो फर्स्ट फंक्शन है साइन थीटा ओवर थीटा और इसके साथ लिमिट अप्रोच कर रही है ज़ीरो को, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट को शो कर रहा है, इसकी जगह पे हम 1 लिख देंगे। और ये जो दूसरा फंक्शन है, दूसरी वैल्यू है, यहाँ पे हम ज़ीरो पुट करेंगे। साइन थीटा लिखा हुआ है, इसकी जगह पे हम लिखेंगे साइन ज़ीरो, जो कि ज़ीरो होगा। डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा है, जिसकी जगह पे हम जब ज़ीरो पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस ज़ीरो, यानी 1 के बराबर आ जाएगा। और ज़ीरो ओवर 2 ले लेंगे, क्योंकि 1 प्लस 1 बनेगा तो ये वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी, और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर इसका ज़ीरो ही आएगा। तो ये हमारे पास इस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट हो गई। क्वेश्चन नंबर 10, इसका 5th पार्ट हम करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास फंक्शन है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 माइनस कॉज एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। लिमिट यहाँ पे भी ज़ीरो है और कॉज एक्स है और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। तो ये जो फंक्शन है इसमें पहले हम डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे और देखेंगे कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है या नहीं है। तो एक्स को रिप्लेस करके इसकी जगह पे हमने वैल्यू यानी लिमिट ज़ीरो पुट कर दी है। तो अब कॉस ज़ीरो 1 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है तो ज़ीरो का स्क्वायर होगा, और ये वैल्यू हमारे पास 0/0 आ गई, यानी कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है 0/0। जब भी आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म या 0/0 आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि अब हमने कोई मेथड, कोई तरीका अप्लाई करके यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करनी है फंक्शन की, और फिर एंड पे जाके हमने लिमिट पुट करनी है। तो अब ये फंक्शन इसको हम लिख लेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 माइनस कॉज एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। 1 माइनस कॉज एक्स है, हमें पिछले क्वेश्चन से भी आइडिया हो गया है कि अब इसको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 प्लस कॉज एक्स के साथ, और सेम फंक्शन या सेम वैल्यू के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। और जब हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इसको कंसिडर करेंगे, और ये वैल्यू इक्वल होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब हमारे क्वेश्चन में ए माइनस बी की जगह पे लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस एक्स, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे ए माइनस बी, जो कि 1 माइनस कॉस एक्स के इक्वल है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और ए प्लस बी इसके लिए न्यूमरेटर में, हमारे क्वेश्चन में न्यूमरेटर में मौजूद है 1 प्लस कॉज एक्स, ये लिखेंगे, और इसका रिजल्ट होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे हमने कॉस एक्स लिख दिया, जिसकी वजह से अब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इसको अब हम अपने क्वेश्चन में पुट कर देंगे। न्यूमरेटर दोनों 1 माइनस कॉज एक्स 1 प्लस कॉज एक्स मल्टीप्लाई होने के बाद ये वैल्यू हमारे पास आ गई है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉज एक्स, क्योंकि ये जो बटा के नीचे वैल्यूज़ हैं ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हमें पता है फंडामेंटल आइडेंटिटी के मुताबिक इसकी वैल्यू आएगी, वो लिखेंगे। अभी फ़िलहाल हम हर फंक्शन हर स्टेप में हम लिमिट लिख रहे हैं, और हमें लिखनी पड़ेगी लास्ट में जाके हम लिमिट नहीं लिखेंगे जब हम एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट कर देंगे। फंडामेंटल आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि 1 के इक्वल है। अगर हम कॉस स्क्वायर को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के। इसका मतलब है कि जहाँ पे भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होगा उसको रिप्लेस कर देंगे साइन स्क्वायर एक्स के साथ, और ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी साइन स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर, और इसके साथ हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स। अब न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर और डिनोमिनेटर में हमें एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि इन वैल्यूज़ को हम कंबाइन कर सकते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू अपनी जगह पे आ जाएगी, और इसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हम यहाँ पे साइन स्क्वायर के बटा में 1 प्लस कॉज एक्स भी लिख सकते हैं और एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सूटेबल है कि हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखें ताकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट बना सकें। और जो दूसरी वैल्यू है उसको हम साइड पे कर देंगे, और उसका जो न्यूमरेटर है वो हम
1 लिख देंगे। अगर इन दोनों वैल्यूज़ को फंक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आपके पास पिछली वैल्यू दोबारा से आ जाएगी। 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइंग बाय साइन स्क्वायर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू आ जाएगी। अब लिमिट को हमने फर्स्ट फंक्शन सेकंड दोनों के ऊपर हमने सेपरेट करना है। अब ये लिमिट की प्रॉपर्टी है, इसको हमने फर्स्ट वैल्यू के भी ऊपर अप्लाई कर दिया फंक्शन के ऊपर, और सेकंड के ऊपर भी हमने अप्लाई कर दिया। अब हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर x ओवर एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू फार्मूला बनाएगी, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट बनाएगी। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन x ओवर x होल स्क्वायर, और इसके बाद ये जो अगला पार्ट है ये अपनी जगह पे इसी तरह आ जाएगा, इसके साथ लिमिट लिखी हुई है। अगले स्टेप में हम ये लिमिट पुट करेंगे, यानी x की जगह पे हम इसकी जो वैल्यू है यानी कि 0 ये हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये वैल्यू इसको हम ब्रैकेट के अंदर भी शो कर सकते हैं, क्योंकि ये जस्ट नोटेशन है जो कि शो कर रही है कि इस फंक्शन की लिमिट क्या है। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x होल स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह अब अगले फंक्शन के साथ भी हमने यहाँ पे लिमिट शो कर दी। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर 1 प्लस कॉस x। अब ये जो ब्रैकेट में वैल्यू है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x, ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट को रिप्रेजेंट करे, और इसकी जो वैल्यू है ये हम 1 लिख सकते हैं। यानी अगर ये वैल्यू बन जाए, लिमिट 0 को अप्रोच कर रही हो, साइन x ओवर x हो, तो हम इसको 1 के इक्वल लिख सकते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, ये वैल्यू 1 के इक्वल होगी। लिमिट का 0 होना ज़रूरी है, फंक्शन का साइन होना ज़रूरी है, और जो एंगल साइन के साथ है वही डिनोमिनेटर में भी मौजूद हो, तो हम इसको 1 के इक्वल लिख सकते हैं। अब हम फंक्शन को हमने रिप्लेस किया और उसकी जगह पे हमने 1 लिख दिया, 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और अगले फंक्शन में हमने x की जगह पे 0 पुट करना है, तो ये बन जाएगा 1 ओवर 1 प्लस कॉस 0। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे वैल्यूज़ को, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 1 ओवर 1 प्लस कॉस 0 है जिसको हम लिखेंगे कॉस 0 1 के बराबर होता है, तो हमने 1 लिख दिया। अब ये वैल्यू बन जाएगी 1/2, तो इस फंक्शन की लिमिट हमारे पास 1/2 आ गई। लिमिट से रिलेटेड ये तीनों फंक्शंस एक दूसरे से मिलते जुलते थे, उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। अगले लेक्चर में इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।